हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओटीआर को लेकर। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर होगा। अब बहुत सारे बच्चों के ये डाउट है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर होगा तो मतलब सिर्फ एनएसपी वालों के लिए है। नहीं, ऐसा पीएम ट्रिपल एस ने आपके अलॉटमेंट लेटर में भी, जब आप लास्ट में देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो पीएम ट्रिपल एस के लिए भी कंपलसरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनएसपी के साथ जो है वो आपका डी डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस होगा, जिसमें चेक किया जाएगा कि अगर बच्चा पीएम ट्रिपल स्कॉलरशिप ले रहा है तो वो कोई भी और नेशनल स्कॉलरशिप नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा ले लेता है तो उसका क्या हो जाएगा, पीएम ट्रिपल का स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी के रिलेटेड जो है वो पीएम ट्रिपल ने बोला है, जब तक बच्चे ओटीआर नहीं करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, तब तक उनकी स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो नहीं आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। उसके लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना है, ताकि आपके सारे स्टेप बाय स्टेप पूरे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है। इसके रिलेटेड और ये बच्चे पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी को लेकर कि कौन कौन एलिजिबल है। इसके लिए ओटीआर जो है वो इस साल वाले बच्चों को करना है, पिछले साल के बच्चों को नहीं करना है। जो अभी सेशन चल रहा है 24-25, इन्होंने करना है। और ये कुछ बच्चे बोले हैं कि उन्होंने पहले से ही ओटीआर कर दिया है। तो जैसे इसका नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर बच्चों ने पहले से किसी ने कर दिया है तो फिर आपको दोबारा इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसकी 31 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट दी है, उसके पहले पहले आपको ये कर लेना है। तो एनएसपी के पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जब आप ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो वहां पर ये ऑप्शन आ चुका है। वहां पे लिखा होगा गेट यूर ओटीआर, जैसे आप देख रहे हैं वहां पर नीचे आपको दिखा रहा है अप्लाई नो। यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका लॉगिन आएगा और रजिस्टर आएगा। देखो, आपने पहले लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आप न्यू हैं। ठीक है। तो न्यू बंदे को जब रजिस्टर करना है तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाएगा आपको गाइडलाइंस। सबसे पहले आपको गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी ये गाइडलाइंस है उनको आप अच्छे से देख लीजिए। देन यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आई हैव रीड और आई हियर बी कंसेंट। ये दोनों पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे चलना है। तो आपका गाइडलाइंस वाला काम खत्म हो जाएगा। देन आपका आ रहा है सेकंड नंबर पे, आ रहा है रजिस्टर मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है उस जो आपका आधार के साथ लिंक है। उसके बाद आपका ओटीपी आ जाएगा। इस पर ओटीपी आने के बाद जब आप ये कैप्चा डालेंगे तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर पहला स्टेप था गाइडलाइंस, दूसरा रजिस्टर करना था आपको मोबाइल नंबर, थर्ड है ई केवाईसी। ई केवाईसी जो है वो आपकी किससे होगी, आधार कार्ड से होगी। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या करें, आधार नंबर अपना यहाँ पर डालें। उसके बाद गेट ओटीपी पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ओटीपी मिल जाएगा जो आपका आधार मोबाइल से लिंक है वहीं उस पर। ठीक है। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आप जब ये कैप्चा डालेंगे तो उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। जब आपका यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो नेक्स्ट आपका स्टेप देखिए, कॉन्सेंट फॉर प्रोवाइडिंग आधार। आधार देने के लिए कॉन्सेंट एक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपकी एज इक्वल टू 18 है या उससे ज़्यादा है तो फिर आपके नाम से ही वो कॉन्सेंट है। बाकी अगर 18 से कम है तो वो पेरेंट्स के नाम से कॉन्सेंट है। बस उसको आई एग्री कर लीजिए। एग्री करने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो है ई केवाईसी वाला स्टेप खुल जाएगा। जैसे पहला गाइडलाइंस हो गया, फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर, ई केवाईसी में जब आप आधार नंबर डालेंगे वो सब, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बेसिकली, उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नेम, एप्लीकेंट नेम है, आपका नेम खुद ही लिखा होगा, आधार नंबर आपका लिखा होगा, मेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब लिखा होगा। बस आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है, अपनी मदर नेम भरना है, फादर नेम भरना है और आपकी ईमेल आईडी भर लेनी है यहाँ पर। ठीक है। जब आप ये भर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिखा रहा है, इसको कैप्चा डालने के बाद आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है। ई केवाईसी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो फिनिश का है। तो बस आपका ये यहाँ से आप जब ये कर लेंगे उसके बाद फिर से कॉन्सेंट आएगा, इसको आप कॉन्सेंट को एग्री कर लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका फिनिश हो गया है काम। ठीक है। पहले आपने गाइडलाइंस पढ़ी, रजिस्टर कर लिया मोबाइल नंबर, आधार डिटेल्स डाली, आधार के बाद आपने जो अदर डिटेल्स डालनी थी, ई केवाईसी का काम, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी जो होती है वो खत्म हो गई। उसके बाद ये स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपका एक मतलब टेम्परेरी, ये परमानेंट नंबर नहीं है जो यहाँ पर आएगा, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द रेफरेंस एंड यूर रेफरेंस नंबर इज। देखो, ये आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है, इससे आप ओटीआर जनरेट कर सकते हैं। ये मत सोचना कि यही ओटीआर नंबर है। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है, देखो काइंडली डाउनलोड द एनएसपी ओटीआर, एक आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वो आगे नेक्स्ट क्या स्टेप होगा,
देखिए, आपको चले जाना प्ले स्टोर पे, वहाँ पर पहले आप क्या कर लीजिए, एक आधार फेस आरडी नाम से, देख रहे हैं आप, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आधार फेस आरडी नाम से सर्च कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल करके रख लीजिए। ये आपके फेस ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, जो आपका आधार का फेस ऑथेंटिकेशन होगा उसके लिए ये ज़रूरी है। और इसका जो है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ये आपको डाउनलोड करके रख लेना है और ये ओपन भी नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन हो जाएगा। और दूसरा आपको ऐप कर लेना है एनएसपी ओटीआर, ठीक है। जब आपको एनएसपी ओटीआर जब आप डाउनलोड कर लेंगे, वो 2 एमबी का हार्डली, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऐसा ऑप्शन दिखेगा। देन आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको पहले तो क्या करना है, आपने लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, ई केवाईसी बाय फेस ऑथेंटिकेशन। तो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए ही तो हम बेसिकली इधर आए हैं, ठीक है। वो तो यहाँ पर जब आप ऐसा कर लेंगे, उसके बाद आपका खुल जाएगा ऐसा ई केवाईसी लेकर। तो बोला कि टू कंप्लीट ई केवाईसी, आपको जो रेफरेंस आईडी मिली थी, आपने जब साइट पे लॉगिन कर रहे थे तो वहाँ पर एक रेफरेंस आईडी जनरेट हुई थी टेम्परेरी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे करना है, यहाँ पर जो भी ओटीपी आएगा उसको डाल दीजिए एंड देन यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। जब आप कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करके देखेंगे तो क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, आपका रेफरेंस नंबर, आपकी डिटेल, सब कुछ जो है वो आपको दिखाने लगेगा। पर नीचे देखिए ई केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन, जो मेन स्टेप है वो बोल रहे हैं नॉट वेरीफाई। उसके लिए नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टेप नीचे ही दिखेगा आपको, प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। तो जब आप प्रोसीड करेंगे फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो रीडायरेक्ट में कैसे, जैसे हमने पहले एनएसपी के पोर्टल पर वो करा था, तो रीडायरेक्ट जब हम हो जाएंगे तो यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, हम जो अपना रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो हमने आधार वाला वो डाला था। तो उसके बाद आपका यहाँ पर एक फेस आईडी आपको डालनी है, ठीक है। उसके में आपको क्या करना है, अपनी आइज को एक बार ओपन करना है एंड देन क्लोज करना है। तो जब आप अपनी आइज को यहाँ पर ब्लिंक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फेस ऑथेंटिकेशन वहाँ से हो जाएगा और वहाँ पर लिखकर आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फिल द फॉर्म एंड योर ओटीआर नंबर। तो आपका ओटीआर नंबर जो है वो मिल जाएगा आपको, और पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद आप ये जो आपने जनरेट कर लिया ओटीआर, बस यही आपको ये नंबर जनरेट करना था। मेन आपका काम यही था कि आपको ये नंबर जनरेट करना था, जो भी था। होप आपके ये जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आप एनएसपी के पोर्टल पर ये जो नंबर आपने जनरेट करा उसको लॉगिन करके भी रख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है पीएम ट्रिपल स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी नेक्स्ट स्टेप्स, जो नेक्स्ट प्रोसीजर्स होंगे, उन प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, सो डैट आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और जो भी आगे प्रोसेस होंगे पीएम ट्रिपल एस के रिलेटेड वो आपको पता चलते रहें, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।